आज हम कोर्स आउटकम 1 का अगला टॉपिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। लॉजिक गेट होता क्या है? बेसिकली लॉजिक गेट एक कंप्यूटर सर्किट होता है या डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं, ठीक है। अलग अलग इनपुट होते हैं और अलग अलग आउटपुट होते हैं। तो लॉजिक गेट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन, है ना। तो अलग अलग इनपुट के संयोजन से यह एक अलग आउटपुट देता है, ठीक है। मतलब इसमें कितने भी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन केवल और केवल कितना होगा? एक आउटपुट होगा। यही उन्होंने लिख रखा है, एक कंप्यूटर सर्किट होता है जिसमें इनपुट की संख्या अधिक होती है परंतु आउटपुट की संख्या केवल एक होती है, ठीक है। लॉजिक गेट से प्राप्त आउटपुट उसके इनपुट के संयोजन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अपन इनपुट चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट बदलता जाएगा। लॉजिक गेट है, डिजिटल सर्किट है, तो इनपुट क्या होगा? वही 0 या 1। तो हो सकता है 0 0 पे ये कुछ अलग आउटपुट दे, 0 1 पे ये कुछ अलग आउटपुट दे, 1 1 पे इसका अलग आउटपुट आएगा और 1 0 पे इसका अलग आउटपुट आएगा। 2 इनपुट हो सकते हैं, 3 इनपुट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन केवल और केवल क्या होगा? आउटपुट एक ही होगा। केवल एक एक्सेप्शन है इसमें, नॉट गेट। नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, ठीक है, केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट के अलावा सभी गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, लेकिन नॉट गेट में केवल एक आउटपुट होता है, ठीक है। लॉजिक गेट भी कई तरीके से के होते हैं। कुछ बेसिक गेट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। बेसिक गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, ये अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। बस आप लॉजिक गेट में ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखें कि इसमें 2 स्थिति होती है, एक कम या दूसरी अधिक। इंग्लिश में लो या हाई। लॉजिक गेट ले लो, कोई भी डिजिटल सर्किट ले लो, लो का मतलब होता है 0 और हाई का मतलब होता है 1। अगर हम वोल्टेज में बात करें तो लो का मतलब होता है 0 वोल्ट और हाई का मतलब होता है 5 वोल्ट। वो आगे हायर क्लासेस के लिए आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भैया लॉजिक गेट में क्या होता है? लो होता है 0, हाई होता है 1। और लॉजिक गेट में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इनपुट के हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं या अलग अलग संयोजन लेते हैं और उससे हम अपना अलग अलग आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, लेकिन आउटपुट केवल और केवल एक होगा, ठीक है। और नॉट गेट ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। तो नॉट गेट तो थोड़ा डिफरेंट गेट है। अब आगे आप क्लासिफिकेशन देखिए। लॉजिक गेट में देखिए 2 टाइप के मैंने बता रखे हैं यहाँ पे। एक होते हैं बेसिक गेट्स और दूसरे होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में 101% आता ही आता है। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? नॉट, एंड, और, एक्सॉर। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और एक्सॉर गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड और नॉर, ठीक है, नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? ये वाइवा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाता है बार बार। मैं अभी यहीं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। यूनिवर्सल गेट मतलब सभी जगह मान्य। यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सल गेट की सहायता से हम दूसरे गेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें यूनिवर्सल गेट नैंड का, तो मैं नैंड की सहायता से नॉट भी बना सकता हूँ, एंड भी बना सकता हूँ, और भी डिजाइन कर सकता हूँ और एक्सॉर भी डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल गेट नॉर की बात करूं तो नॉर की सहायता से भी मैं नॉट गेट भी डिजाइन कर सकता हूं, एंड गेट भी डिजाइन कर सकता हूं, और गेट भी डिजाइन कर सकता हूं, एक्सॉर गेट भी डिजाइन कर सकता हूं। आगे की क्लास में इसकी डिजाइनिंग भी बताई जाएगी, परंतु अभी इतना ही ध्यान रखो, तुम तो बेसिक लैंग्वेज में समझो, नेट से तुम नॉट बना सकते हो। तुम्हें अगर बोले कि भैया मुझे एक नॉट गेट चाहिए, तो तुम्हारे पास नॉट अवेलेबल नहीं है और नैंड अवेलेबल है, तो तुम नैंड से नॉट बना सकते हो। तो कोई बोले मुझे एंड गेट चाहिए 3, तुम्हारे पास एंड गेट अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास नैंड गेट है, तो तुम नैंड से 3 एंड गेट बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, नैंड और नॉर को। इस स्लाइड में अभी हम बेसिक गेट्स ही पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और एक्सॉर गेट। आगे देखिए, वही बेसिक गेट्स लिख रखे हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और एक्सॉर गेट। ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा गेट का नाम। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो कभी कभी चेक करने वाला गलत कर देता है, ठीक है। तो कैपिटल में ही मैंने लिख रखा है, इसलिए कैपिटल नॉट, कैपिटल में OR, कैपिटल में एंड और कैपिटल में एक्सॉर।
एक्सॉर के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, एक्सक्लूसिव और, मतलब इसे एक्सक्लूसिव और गेट भी कहीं कहीं कहा जाएगा या कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, सबसे पहला गेट नॉट गेट। क्या होता है सीधा सीधा याद रखिएगा। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, एक याद रखिएगा, लॉजिक गेट में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जिनसे आपको नंबर मिलेंगे। पहला, उसकी परिभाषा क्या है, दूसरा ही उसकी सिंबल क्या है, उस गेट को आप डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे, और तीसरा उसकी सत्यता सारणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो आप तो ट्रुथ टेबल ही याद रखो, इतनी हिंदी की जरूरत भी नहीं है सत्यता सारणी की। ट्रुथ टेबल आप याद रखो, क्योंकि सत्यता सारणी कभी कभी चेक करने वाले नहीं समझ पाते। ठीक है, तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली क्या, उसका सिंबल या उसका डायग्राम कैसा बनता है, वो सिंबल ही कहेंगे हम। दूसरा, उसकी सत्यता सारणी, और तीसरी उसकी परिभाषा कि भाई होता क्या है। तो सबसे इन तीनों, यही 3 चीजें आपको हर गेट में लिखनी है और आपको पूरे पूरे नंबर एज इट इज मिल जाएंगे। तो नॉट गेट में क्या लिख रखा है आप ध्यान से देखिए। नॉट गेट में एक समय में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। मैंने बताया ही था आपको, बाकी सारे गेटों में तो 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल एक इनपुट और एक आउटपुट। नॉट गेट सामान्यतः इनपुट के विपरीत आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, डिजिटल सर्किट है, डिजिटल गेट है, लॉजिक गेट है, कुछ तो लॉजिक देगा, और केवल एक ही इनपुट है तो क्या होगा, या तो इनपुट 0 होगा या 1 होगा। तो जब हम इसमें 0 इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है, 1 आउटपुट देता है। जब हम इसमें 1 इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट देता है, 0। मतलब 0 को क्या कर दे रहा है, 1, और 1 को क्या कर दे रहा है, 0। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन है जो हम मैथ्स में पढ़ते थे। बार, अपन बार लगाते थे ना, 0 का बार क्या होता है, 1, और 1 का बार क्या होता है, 0। तो यही यहाँ बताया गया है कि ये 0 को 1 कर देता है और 1 को 0। तो इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर मतलब पलटने वाला, मतलब विपरीत कर देने वाला। तुमने 0 दिया तो इसने 1 कर दिया, तुमने 1 दिया तो इसने 0 कर दिया। जो घर में इन्वर्टर लगे होते हैं वो यही तो करते हैं। जब लाइट जाती है तो वो ऑन हो जाते हैं, और जब लाइट आती है तो वो बंद हो जाते हैं। आपकी इमरजेंसी लाइट भी यही करती है, आप चार्ज पे लगा के रखते हो, जब लाइट आती है तो इमरजेंसी लाइट बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है तो वो चालू हो जाती है। तो इसी ऑपरेशन को ही तो इन्वर्टर ऑपरेशन कहते हैं, मतलब इसी को ही तो क्या कहते हैं, इन्वर्जन, मतलब विपरीत करना। ठीक है, तो वही बता रहा है, वो 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, इसीलिए इसे यूनरी कहते हैं, बाकी सबको बाइनरी कहते हैं। ऐसे इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन याद रख लो, C बराबर A बार, ये इसकी इक्वेशन है ना। C बराबर A बार, मतलब C में आप C इजिकल टू 0 दोगे तो A पे बार लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इजिकल टू A बार मान लो, C इजिकल टू A बार मान लो। आपने 0 इनपुट दिया तो क्या मिला, 1, और 1 इनपुट दिया तो क्या मिला, 0। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे देखिए, सिंबल देखिए इसका, बहुत ही सिंपल सिंबल है, पर उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। सिंबल देख लीजिए आप, और उसकी ट्रुथ टेबल देखिए आप। ए इनपुट है और आउटपुट नॉट ए होता है। जो भी इनपुट दोगे उसका अपोजिट, नॉट ए, गेट है तो नॉट है। 0 दिया तो क्या मिल गया, 1, और 1 दिया तो क्या मिल गया, 0। यही होती है आपकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कुछ नहीं होती है, इनपुट और आउटपुट के बारे में दर्शाती है कि क्या क्या इनपुट देने पे हमको क्या क्या आउटपुट मिला। अलग अलग इनपुट को हमको अलग अलग कौन कौन से आउटपुट मिले और कौन कौन से संभव आउटपुट मिले। तो इसमें तो 2 ही चीज़ें संभव है। एक इनपुट है तो क्या मिलेगा, या तो उसको 0 दे सकते हो या 1। 0 दिया तो 0 से 1 मिल गया आउटपुट, और 1 दिया तो 1 से क्या मिल गया, 0। अगला गेट देखिए आप, और गेट। वही और गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट है और केवल एक आउटपुट है, जो तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है। यह इनपुट को जोड़कर आउटपुट उत्पन्न करता है। सीधा सीधा देखिए आप, जोड़कर आउटपुट उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए आप, इसमें 2 इनपुट है, ए और बी, और आउटपुट हमको निकालना है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इजिकल टू ए प्लस बी, क्योंकि ये इनपुट को जोड़ता है। ए इनपुट है और बी इनपुट है, इनको जोड़कर y इजिकल टू ए प्लस बी, आउटपुट की इक्वेशन निकल गई। यदि आप बी और सी इनपुट लेते तो बी प्लस सी हो जाता, एक्स और वाई ले लेते तो एक्स और वाई हो जाता। अब ए और बी के अलग अलग कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है। अगर 2 इनपुट हैं तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 मतलब 2 की घात 2, 4 कॉम्बिनेशन। 4 कौन कौन से, 0 0 1 1 0 1 0 1। ये आपको पिछली कक्षा में बता दिया मैंने कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। अब आपने 0 और 0 लिए, मतलब जब आपने इनपुट भी 0 लिया और आउटपुट भी, दोनों इनपुट 0 लिए, ए भी 0 बी भी 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 को जोड़ा तो क्या मिला, 0। दूसरा क्या है, ए मैंने 0 लिया बी 1 लिया, 0 प्लस 1 को जोड़ा तो क्या मिला, 1। तीसरा क्या है, ए मैंने 1 लिया बी 0 लिया, 1 और 0 को जोड़ा तो क्या मिला, 1। चौथा क्या है, ए भी 1 लिया बी भी 1 लिया। लीगली 1 और 1 जोड़ के क्या हो जाते हैं, 2, लेकिन बाइनरी में 2 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए ये भी 1 है।
आप बोलोगे सर बाइनरी एडिशन में तो 1 0 आता था, तो बाइनरी एडिशन डिफरेंट है और ऑपरेशन डिफरेंट है। आप तो ये याद रखो 1 और 1 को जोड़ा तो भी 1 आएगा, 1 1 1 को जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, 4 बार 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जनरली 4 आता है लेकिन इसमें 1 ही आएगा। 10 बार 1 को जोड़ोगे तो जनरली क्या होता है, 10 आता है लेकिन इसमें 1 ही आएगा। ठीक है, अगला गेट देखिए आप, एंड गेट। वही एंड गेट डिजिटल सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट मिलता है। सेम डेफिनेशन, बस ये इनपुट में क्या कर देता है, गुणा, वो इनपुट में क्या कर देता था, प्लस, ये इनपुट में क्या कर दे रहा है, गुणा। ठीक है, अब आप देखिए y इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड का साइन लगाना पड़ेगा, डॉट का है ना, क्रॉस मत लगा दीजिएगा। ठीक है, ए और बी का गुणा किया तो गुणा तो बहुत ही आसान है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, कुछ है ही नहीं इसमें, तो नॉर्मल सामान्य गुणा है। अब आगे देखिए, एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गेट है। मैंने अभी आपको BCD एक्सेस 3 और जब ग्रे कोड बताए थे उसमें आपको बताया था एक्सॉर गेट बिना काम ही नहीं चल रहा था। तो क्या लिखा है, एक्सॉर गेट भी एक डिजिटल सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। आउटपुट तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट या तो 1 होंगे या 0 होंगे। ठीक है, मतलब एंड गेट में अपना आउटपुट कब 1 हो रहा था, जब 1 और 1 थे दोनों, और गेट में कब 1 हो रहा था, जब एक भी 1 था। इसमें थोड़ा सा उल्टा काम है, इसमें क्या बोल रहा है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब भी आउटपुट 0 होगा, जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब भी आउटपुट 0 होगा। समझ रहे हैं, इनपुट से आउटपुट निकल रहे हैं ना, 2 इनपुट दोनों 0 तो भी आउटपुट 0, 2 इनपुट दोनों 1 तो भी आउटपुट 0। आउटपुट 1 कब आएगा, जब एक 0 होगा या एक 1 होगा। इसकी इक्वेशन ही ये है, डायग्राम और ट्रुथ टेबल में आपको और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिए, ए और बी 2 इनपुट है, 0 0 दिए, वही कॉम्बिनेशन वही रहेगा, 0 0 1 1 0 1 0 1, 2 इनपुट है, ए और बी मेरा 0 0 है, जब ए भी 0 है बी भी 0 है तब आउटपुट 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, जब ए 1 है बी 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा, लेकिन जब ए भी 1 है और बी भी 1 है तब भी आउटपुट 0 आएगा। मतलब जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब भी आउटपुट 0 आएगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब भी आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, मतलब टेक्निकल भाषा में जब दोनों इनपुट लो होंगे तब भी इनपुट लो आएगा, आउटपुट लो आएगा, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तब भी आउटपुट हाई आएगा। टेक्निकल भाषा में यही है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दोनों इनपुट 0 आउटपुट 0, दोनों इनपुट 1 आउटपुट 0, एक भी 0 1 हो गया तो आउटपुट 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रुथ टेबल ध्यान से देखिएगा। एक्सॉर गेट काफ़ी इंपॉर्टेंट गेट है, ध्यान से समझिएगा इसको। बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि मेरे घर में 2 स्विच लगे हुए हैं जिससे मैं टीवी ऑन करता हूँ। जब मैं दोनों स्विच को ऑन करूंगा तब मेरी टीवी बंद रहेगी, जब मैं दोनों स्विच को ऑफ कर दूंगा तब भी मेरी टीवी बंद रहेगी। मेरी टीवी ऑन कब होगी, जब एक स्विच को ऑन करूंगा और दूसरे को ऑफ करूंगा। पंखे से समझ लो, 2 स्विच लगे हैं मेरे घर में एक ही पंखे के लिए, जब दोनों स्विच को ऑन कर देता हूं तब भी मेरा पंखा नहीं चलता, जब दोनों स्विच को बंद कर देता हूं तब भी मेरा पंखा नहीं चलता। मेरा पंखा कब चलता है, जब मैं एक स्विच को ऑन करता हूं और दूसरे को ऑफ करता हूं। वही लास्ट बार, दोनों इनपुट 0 आउटपुट 0, दोनों इनपुट 1 आउटपुट 0, लेकिन एक भी इनपुट 0 या 1 में से कुछ अलग अलग हो गया तो आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। अब यूनिवर्सल गेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।